दिल्ली के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री बघेल दिल्ली जाने से पहले कई मुद्दों पर की चर्चा। दोपहर बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात मुख्यमंत्री। राज्य सरकार के कामकाज, जनहित योजनाओं समेत राजनीतिक विषयों पर चर्चा संभव। संगठन द्वारा दिए गए कार्यों को लेकर भी हो सकती है चर्चा। कई और नेताओं से होगी मुलाकात। दिल्ली दौरे को लेकर सीएम का बयान। कल जाना था, कल की बैठक कैंसिल हुई तो आज जा रहा हूं। प्रभारी जनरल महासचिव वेणुगोपाल से मुलाकात होगी। 10 जनपद में बैठक होगी। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सारे बड़े नेताओं और प्रदेश के नेताओं से मिल रहे हैं। 2024 को ध्यान में रखकर ये बैठक है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार आया। सिंधिया अपने पुराने बयान को निकालकर देखे। पहले सीएम जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो दल बदलते हैं, ऐसे लोगों का जवाब देना उचित नहीं समझता। डेस्क रिपोर्ट, समय न्यूज। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले अपने पुराने भाषण को निकाल लीजिए और अभी जो बोल रहे हैं वो दोनों बैठ के तुलना कर ले। मैं ज्योतिरादित्य जैसे लोगों की बातों को जवाब नहीं देता, जो खुद दल बदल कुर्सी के लिए है ना, वो पार्टी छोड़े। अब ऐसे लोगों को जिसके कोई आइडियोलॉजी नहीं है उसके बारे में क्या बात करें। वो तो हाई कोर्ट भी गया था, क्योंकि हम लोग को निकाले थे विज्ञापन, तो हाई कोर्ट में स्टे हो गया। उसके बाद की स्थिति अधिकारी लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। यहाँ के भाजपा के नेता बताएं कि वो जब वहाँ वैसा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में, जब छत्तीसगढ़ की नकल कर रहे हैं तो इन लोगों को बताना चाहिए। 2024 को ध्यान में रखते हुए ये सब बैठकें हो रही है। तो आज जा रहा हूँ और वेणुगोपाल जी जो हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी है और उन्होंने सूचना दी 10 जनपद में बैठा था। ये लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सारे बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, प्रदेश के नेताओं से मिल रहे हैं। अब जाने के बाद ही पता चलेगा कि विषय क्या है। एक चीज़ बताइए, आप ऑनलाइन हैं, घर में बैठ के करें, आप फ़ोटो ना खींच पाएँ तो वहाँ वो ठीक है। यदि गार्डन में बैठ के लिख लिए और फ़ोटो आ गया तो वो नकल हो गया। ऑनलाइन का और क्या मतलब, वो ऑनलाइन में कहीं भी बैठ के कर सकता है, वो अपनी सुविधा के अनुसार करेगा। ऑनलाइन का मतलब यही है। अच्छी बात है, पूरा देश खरीदे। और ये जो समस्या है आज छुट्टा जानवर से, आवारा पशु से लोग जो परेशान हो रहे हैं, तो इससे निजात का रास्ता यही है कि उसकी गोबर खरीदी जाए, चारा की व्यवस्था हो और जो छुट्टे जानवर है उसके रहने की व्यवस्था हो। देखिए, इनकी जो कोयला नीति है वो असफल रही है और इन लोग जो पहले जो कैप्टिव माइंस है राज्य सरकारों के लाटे थे, सबको निरस्त किया। उसके बाद ये लोग नीलाम किए, नीलाम में कोई पार्टिसिपेट नहीं किए और उसके बाद स्थिति ये है न राज्य सरकार को ये लोग खदान अलाट करे ठीक से, न ही जो कैप्टिव यूज़र हैं उसको। आज जो पावर प्लांट कोयले की जो स्थिति है, आज पावर प्लांट के अलावा दूसरे जो प्लांटों को भी जो कोयले की आवश्यकता है उसकी पूर्ति सभी जगह कटौती कर दी है या बंद कर दी है। तो औद्योगिक गतिविधियों में निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ कोयले जितनी आवश्यकता है उतना उत्पादन हो नहीं रहा है और इसलिए भारत सरकार अब जो विदेश से कोयला आना है उस पर दबाव डाल रहे हैं। राज्य सरकार इसको अनिवार्य रूप से 10% या 20%, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं, उतना आपको जो देश का कोयला है उसके साथ विदेशी कोयला आपको मिलाना होगा। आज स्थिति क्या है, उसके कारण से आज यदि राज्यों के कोयले की बात करें, देश के अंदर की जो कोयला है वो 3000 से 4000 रुपये प्रति टन है। विदेश से जो कोयला आने वाला है वो 15,000 से 20,000 प्रति टन है। तो इतना भार राज्य सरकार के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उस पर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि उत्पादन महंगा होगा तो बिजली भी महंगी होगी। और दूसरी बात ये है कि अब विदेशी कोयला है उसे आयात करने के लिए और उसे खपाने के लिए लगातार हर राज्यों को दबाव बनाया जा रहा है। तो स्थिति तो कोयले की ठीक नहीं है। पिछले समय तो कैसे करके संभल गया और अब जो स्थिति है वो भयावह होने वाली है। तो बहुत सारे राज्य
की स्थिति है कि वो राहुल जी ने तो एवरेज में 8 दिन का बताया है, वो 3 दिन 4 दिन, किसी राज्य में तो 1.5 दिन का है। तो कोयले की स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है।